सो वेल हेलो इन्वेस्टर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की जो पोजीशन है उसे एग्जिट कर सकते हो टेक्निकल इंडिकेटर का यूज करके, वो भी धन ऐप के अंदर। स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं MTF पोजीशन होती क्या है। जब भी आप धन के प्लेटफॉर्म पे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करते हो तो आप अपनी जो बाइंग पावर है वो बढ़ा सकते हो और लीवरेज का एडवांटेज ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, तो फॉर डेमो पर्पस फिलहाल हम यहाँ पे जो भारत इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक है उसी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि हमने रिसेंटली कई वीडियोस आपके साथ शेयर किए जहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी गाइड किया कि कैसे आप MTF के थ्रू लीवरेज का इस्तेमाल करके कम पैसों में बड़े ट्रेड्स ले सकते हो। तो सिंपली आपको जो बाय वाला ऑप्शन है उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जो सेकंड ऑप्शन है वही हमें यहाँ पे MTF का देखने को मिल रहा है। तो सिंपली हमें MTF के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे कि आप देख सकते हो धन के ब्रोकर की तरफ से आपको एक जो लीवरेज है वो यहाँ पे अवेलेबल है और धन के प्लेटफॉर्म पे आपको अप टू 5x का जो लीवरेज है वो यहाँ पे इजीली मिल जाता है, जिसके चलते आप इजीली कम पैसों में बड़े ट्रेड्स कर सकते हो। तो ये तो हमने देखा कि कैसे आप MTF का यूज करके बड़े ट्रेड्स को इजीली कर सकते हो कम पैसों में, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे आप MTF की जो पोजीशन है उसे सही टाइम पे बाय और सेल कर सकते हो। तो एक बार किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करके सिंपली आपको वो स्टॉक का जो ट्रेडिंग व्हीलर चार्ट है वो यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो सिंपली हम भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो ट्रेडिंग व्हीलर चार्ट है वो अब यहाँ पे ओपन कर लेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉक का जो ट्रेडिंग व्हीलर चार्ट है वो अब यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब ऊपर की तरफ जो थर्ड ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है वो है इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटेजीज का। तो सिंपली हमें उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे कि आप देख सकते हो धन के प्लेटफॉर्म पे आपको मोर देन 40 से ज्यादा की जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिन सभी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हो। और जैसे कि आज हम जिस इंडिकेटर की बात कर रहे हैं उसका नाम है RSI, जिसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला इंडिकेटर हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपली हमें उसके ऊपर पे क्लिक करना है और जैसे कि बैकग्राउंड में आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो ट्रेडिंग व्हीलर चार्ट है उसमें अब ये वाला जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और इस इंडिकेटर की खास बात ये कि ये इंडिकेटर हमें इजीली बता देता है कि कब हमें स्टॉक में बाय करना है और कब हमें स्टॉक से एग्जिट करना है। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते। तो जैसे कि नीचे की तरफ आपको एक जो पर्पल ग्राफ है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिल रहा है, उसमें एक नंबर भी हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि फिलहाल भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो RSI इंडिकेटर है वो कितने पे चल रहा है। अब इस इंडिकेटर की आपको दो बातों का ध्यान रखना है। जब भी किसी स्टॉक का RSI इंडिकेटर 30 या उससे कम होता है, इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, जिसके चलते अब स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी रैली देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और जो दूसरी बात ये कि जब भी किसी स्टॉक का RSI इंडिकेटर 70 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो चुकी है। अगर किसी भी स्टॉक का RSI इंडिकेटर 70 के ऊपर है और वहां से स्टॉक नीचे गिरना शुरू होता है तो इसका मतलब ओवरब्रॉड जोन है और या एग्जिट का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है। और जैसे कि आपको मैंने रिसेंटली बोला फिलहाल भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो RSI इंडिकेटर है वो हमें 70 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी नियर बाय 77 हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी चांसेस है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद स्टॉक में हमें एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिले। अब हम इसे लाइव देखते कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा इजीली। तो जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ही मेरे लैपटॉप के कर्सर को भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो RSI इंडिकेटर का जो ग्राफ है उसके ऊपर एरो कर रहा हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो 12 फरवरी को इस स्टॉक का जो RSI इंडिकेटर था वो कितना था, अराउंड 32 के नियर बाय हमें देखने को मिल रहा था। और जैसे कि आपको मैंने रिसेंटली बोला जब भी किसी स्टॉक का RSI इंडिकेटर है वो 30 के आसपास आता है तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है, जिसके चलते अब स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ही स्टॉक का RSI इंडिकेटर है वो 30 के आसपास आया वैसे ही स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली और वहाँ से स्टॉक हमें 47 के आसपास भी गया और फिर से स्टॉक में हमें एक जो गिरावट है वो यहाँ पे देखने को मिली। और जैसे स्टॉक का जो इंडिकेटर है
वो 30 के आसपास आए, फिर से स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी बड़ी रैली देखने को मिली और वहाँ से स्टॉक का जो इंडिकेटर है वो 68 के आसपास भी गया। और जैसे मैं लैपटॉप के कर्सर को आगे बढ़ाऊंगा आप देख सकते हो जो हमारा RSI इंडिकेटर है वो 20 फरवरी को अराउंड 69 भी गया है। और जैसे कि आपको मैंने रिसेंटली बोला किसी भी स्टॉक का RSI इंडिकेटर है वो 70 के आसपास आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक में अब हमें एक गिरावट भी देखने को मिलेगी। और जैसे ये 69 के आसपास आए आप देख सकते हो फिर से हमें एक जो गिरावट है वो यहाँ पे देखने को मिली और फिर से स्टॉक का जो RSI इंडिकेटर है वो हमें कितना अराउंड 20 या 24 के आसपास है। और जैसे हमें गिरावट देखने को मिली फिर से स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और फिर से इसका जो इंडिकेटर है वो हमें 70 के ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब हमें स्टॉक में बाय करना है, कब हमें स्टॉक से एग्जिट करना है इस इंडिकेटर की हेल्प से। तो काफी यूजफुल इंडिकेटर है। और इसी तरह अगर आपने ऑलरेडी कोई भी पोजीशन बना के रखी MTF के थ्रू तो आप इजीली आपके पोर्टफोलियो में जाके MTF की उस पोजीशन का जो ट्रेडिंग व्यूअर चार्ट है वो ओपन करके इस इंडिकेटर को अप्लाई करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कब हमें स्टॉक से एग्जिट करना है और कब हमें स्टॉक में बाय करना है। तो काफी यूजफुल इंडिकेटर है जिसकी मदद से आपकी MTF की जर्नी धन के प्लेटफॉर्म पे और भी इजी और भी बेटर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको मेरे दिए गए वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।